भाई ये कोडी रोड्स की प्रॉब्लम क्या है, मतलब 2 क्रॉस रोड्स तो वो सही से लगा देता है, तीसरा वाला लगाने के लिए वो रस्सियों के पास क्यों चले जाता है हर बार। मतलब पिछले साल भी 2 उसने अच्छे से लगा दिए, तीसरा लगाने के लिए वो रस्सियों पे चला गया, वहां उसने समोन स्पाइक खा लिया था सोलो सिकोआ से। आज फिर उसने सेम चीज करी, तीसरा वाला मारने के लिए फिर रस्सियों के पास चला गया, फिर उसने बेल्ट खा लिया और फिर हार गया। खैर नहीं भाई, ये तो स्टोरी लाइन का पार्ट है। बट सैमी ज़ेन ने भाई आज एक तगड़ा शॉक दे दिया है, क्योंकि वो बन चुके हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। करेंगे बात रेसलमेनिया नाइट 1 के बारे में। सबसे पहले चलते हैं हम सबसे पहले मैच की तरफ, और नाइट का पहला मैच था रिया ब्लडी रिप्ली वर्सेस बेकी लिंच। ओवरऑल मैं कहूंगा जो एक्सपेक्टेड था मैच से वैसा ही था, बट क्या ये पिछले साल शार्लेट और रिया रिप्ली के मैच के बराबर था या उससे बेहतर था, तो आई डोंट थिंक ये बराबर भी था। आई थिंक उससे तो नीचे का ही था ये मैच, बिकॉज वो एक 5 स्टार बैंगर था और ये 5 स्टार से नीचे का ही था। मतलब डिसअपॉइंटिंग नहीं था, ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि खराब मैच था, ठीक ठाक मैच था, अच्छा खासा मैच था, बट वैसा कोई 5 स्टार बैंगर वाला नहीं था जो कि एक्सपेक्ट मैं कर रहा था इन दोनों से। बट स्टिल इट वाज अ डिसेंट मैच, जहां पर रिया रिप्ली एट द एंड जीत जाती है, जो कि काफी एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि बेकी का चांस यहाँ पर था नहीं, तो रिया रिप्ली यहाँ पर इस मैच को जीत जाती है। एंड जो था वो काफी इनक्रेडिबल था। उसके बाद से होता है लैडर मैच का, जहां पर ऑब्वियसली दोनों चैंपियनशिप जो है वो अलग अलग टकाई थी, तो पता चल गया था कि भाई अब WWE जो है वो दोनों चैंपियनशिप को ऑब्वियसली अलग करना चाह रही है। पहले सब ये स्पेकुलेशंस लगा रहे थे कि चैंपियनशिप दोनों जो है वो एक साथ टंगी रहेगी, बट दोनों जो है दो अलग अलग सुपरस्टार जो है वो उसको उतारेंगे, तो ऐसे करके स्प्लिट हो जाएगी चैंपियनशिप। बट WWE ने तो भाई मैच से स्टार्ट होने से पहले ही दिखा दिया कि भाई स्प्लिट होने वाली है चैंपियनशिप, क्योंकि दोनों ही अलग अलग करके टंगाई थी। और मैं ऐसा मान रहा था कि जजमेंट डे एक चैंपियनशिप उतार लेगी और एक चैंपियनशिप जो है वो कोई स्मैकडाउन की टीम उतारेगी। तो यहाँ पर हुआ ये कि ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी उतार लेती है स्मैकडाउन वाली चैंपियनशिप, तो वो स्मैकडाउन चैंपियंस बन चुके हैं। बट फाइनली एंड में मुझे लगा था कि अब ऑसम ट्रूथ और जजमेंट डे के बीच में कंपटीशन है, बट चांसेस जजमेंट डे के मुझे लग रहे थे पर्सनली ज्यादा, बट वहां पर भाई R-Truth उतार लेते हैं चैंपियनशिप। दैट मीन्स ऑसम ट्रूथ अब बन चुके हैं रॉ टैग टीम चैंपियंस। तो इनक्रेडिबल चीज, दैट मीन्स जजमेंट डे के पास से अब चैंपियनशिप जा चुकी है, अब सिर्फ रिया रिप्ली बची है चैंपियनशिप वाली वहां पर, और हाँ मनी इन द बैंक ब्रीफकेस भी है उनके पास। बट ओवरऑल मैं कहूंगा अगर इस मैच के बारे में तो डिसेंट मैच था, अच्छा मैच था। वैसा अगर 5 स्टार बैंगर की मैं बात करूं तो वैसा तो नहीं था ये, मतलब जैसे हमने लैडर मैचेस देखे हैं रेसलमेनिया में 5 स्टार बैंगर टाइप मैचेस जाते हैं। बट हाँ अगेन डिसअपॉइंटिंग मैच नहीं था, अच्छे स्पॉट्स इसमें हमें देखने को मिले। बट मैं इस मैच से भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, पता नहीं क्यों मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा थी इस मैच से भी, कि ये कुछ ऐसा मैच होगा जिसको याद रखा जाएगा सालों साल। तो वैसा तो नहीं था ये कि जिसको सालों साल आप याद रखोगे। हाँ मैच के एंड के लिए आप रख सकते हो कि अलग अलग दो चैंपियंस हमें यहाँ पर मिले, उसके लिए कह सकते हो आप, बट ओवरऑल मैच की क्वालिटी के लिए आप नहीं करोगे। बट हाँ डिसअपॉइंटिंग नहीं था, डिसेंट मैच ये भी था मेरे हिसाब से। इसके बाद समय होता है टैग टीम मैच का, रे मिस्टीरियो एंड एंड्राडे वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो एंड सैंटोस एस्कोबार। अब इस मैच से मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ भी नहीं थी खास, जैसे कि मैंने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर बोला ही था, इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है मुझे इस मैच से। तो ठीक ठाक मैच था, डिसेंट मैच था, बवाल वगैरह तो कुछ नहीं था। मतलब इस तरीके के मैचेस अगर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप इनक्रेडिबली कुछ बढ़िया कर दो तो मजा आ जाता है, बट वैसा कुछ नहीं था। मतलब एक नॉर्मल मैच था जो कि स्मैकडाउन वगैरह या वीकली शोज में भी आप देख सकते हो, तो कुछ हटके कुछ नहीं था इस मैच के अंदर। एंड इन दी एंड बेबी फेस टीम जो है वो मैच को जीत जाती है। अगले मैच पर हम चलें तो अगला मैच जो था गाइस इसके बाद वो था जे ऊसो वर्सेस जिमी ऊसो। नाउ ये मेरे लिए पर्सनली इस पूरी नाइट का मोस्ट डिसअपॉइंटिंग मैच था। व्हाई? क्योंकि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना इस मैच से, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई जे ऊसो जिमी ऊसो ये एक ऐसा मैच होगा जिसको हिस्ट्री याद रखेगी। ऑफ कोर्स आप उसके लिए याद रखोगे कि दो भाई भिड़ रहे हैं, बट इनके मैच की क्वालिटी के लिए आप याद नहीं रखोगे। मतलब मुझे लगता है कि जितनी अच्छी इनकी केमिस्ट्री दोनों की थी उतनी इस मैच के अंदर देखने को नहीं मिली। कैरेक्टर अच्छा था दोनों का, मतलब उधर से जिमी ऊसो अपने हील वाली टैक्टिक्स यूज कर रहे थे, इधर से जे ऊसो अपना बेबी फेस वाली चीजें कर रहे थे, तरस खा रहे थे जिमी ऊसो पे, बिकॉज बीच में जिमी ऊसो ने थोड़ी सी टैक्टिक भी यूज करी थी, मतलब सॉरी वॉरी बोलने वाली, तो वो चीज तो बढ़िया थी, वहां पर कोई दिक्कत नहीं थी। बट आई थिंक जो क्वालिटी थी मैच की वो इन दोनों से मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ, बिकॉज मेरे हिसाब से आई थिंक ये दोनों इस वक्त WWE के 2 ऑफ द बेस्ट इन रिंग टैलेंट्स है। तो एक्सपेक्ट मैं कर रहा था कि कोई 5 स्टार बैंगर या फिर सालों साल याद रखने वाला कोई मैच होगा, उतने अच्छे लेवल का ये मैच नहीं था। मुझे लगता है कि थोड़ा सा वहां पर चूक हो गई WWE से, और मेरे लिए ये इस नाइट का जो है वो मोस्ट डिसअपॉइंटिंग मैच था, बिकॉज एक्सपेक्टेशन इससे मेरी ज्यादा थी। ऐसा नहीं था कि ये सबसे खराब मैच था, बट मेरी एक्सपेक्टेशन क्योंकि इससे बहुत ज्यादा थी, तो इसीलिए मैं डिसअपॉइंट हूँ इस मैच की पूरी चीजों से। बट हाँ रिजल्ट की बात आए तो जे ऊसो ने जीतना था, तो जे ऊसो यहाँ पर जीत जाते हैं। अगर जिमी भी जीतते तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बट जे ऊसो इस मैच को जीत चुके हैं। अब लेट्स सी आगे उनके लिए क्या रखा है WWE ने। इसके बाद समय था गाइस, अब इसके बाद समय था 6 वुमेन टैग टीम मैच का, जेड कार्गल, बियांका ब्लेयर, नियोमी वर्सेस डैमेज कंट्रोल। नाउ इस मैच से भी मेरी कोई खास एक्सपेक्टेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज ऑब्वियसली एक नॉर्मल टैग टीम मैच था, तो इसके आउटकम वगैरह से आप कोई खास एक्साइट वगैरह होने नहीं वाले थे। बट हाँ जो इसकी ओवरऑल जो एंट्रेंस थी डैमेज कंट्रोल के बाद, जो जेड कार्गल और बियांका ब्लेयर, नियोमी, इन तीनों की जो एंट्रेंस थी वो काफी इनक्रेडिबल मेरे को लगी। इवन जो डैमेज कंट्रोल की जो एंट्रेंस थी वो भी काफी कूल लगी। मैच की क्वालिटी मैं बोलूंगा कि अच्छी खासी थी, डिसेंट अच्छा मैच ये दिया, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था थोड़ा सा उससे बेटर ही होगा मैच। तो इस मैच से मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, बिकॉज जितनी एक्सपेक्टेशन थी थोड़ा सा उससे ऊपर का ही था ये ओवरऑल पूरा कॉन्टेस्ट। ओवरऑल एट द एंड हम देखते हैं कि बेबी फेस टीम यहाँ पर भी जीत जाती है।
है। इसके बाद से में होता है सैमी ज़ेन वर्सेस गुंथर। नाउ दिस वाज द शॉक ऑफ द नाइट, बिकॉज हम यहाँ क्या देखते हैं कि सैमी ज़ेन, जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं लगा रहा था कोई ये सैमी ज़ेन यहाँ पर जीतेगा, बिकॉज गुंथर का टाइटल रेन बहुत ही इनक्रेडिबल जा रहा था। क्वालिटी मैच की मैं बोलूँ तो बहुत ही कमाल की। इनफैक्ट अगर मेरे को पिक करना हो इन सभी मैचेस में से बेस्ट मैच या फेवरेट मैच मेरा इस पूरी नाइट का, तो मेरे लिए सैमी ज़ेन वर्सेस गुंथर का मैच रहेगा। मजा आया, टॉप नॉच मैच, इनक्रेडिबल फाइट। गुंथर अप्रिशिएट करने वाला होगा भाई उसका काम, क्योंकि अब वो चैंपियन नहीं है, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन नहीं है, बिकॉज सैमी ज़ेन ने एट द एंड गुंथर को हराया। जो मैच की एंडिंग भी थी वो भी बहुत ही इनक्रेडिबल मेरे को लगी, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि गुंथर हारेगा। टू बी ऑनेस्ट, मैंने मतलब एंड में भी मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई चैट गेबल आ जाएगा कहीं से इधर उधर से और वो कॉस्ट कर देगा, बट वैसा होता नहीं और सैमी ज़ेन डिथ्रोन कर देते हैं गुंथर को। और गुंथर का जो टाइटल रेन है अब वो एंड हो चुका है, और उनका जो टाइटल रेन है ये कमाल के नंबर पर एंड हुआ है, 666। जहाँ गाइस 666 नंबर ऑफ डेज हैं गुंथर के जो टाइटल रेन के थे, तो काफी इनक्रेडिबल नंबर पे भी एंड हुआ है। एंड ऑफ कोर्स भाई अप्रिशिएटेड है पूरा गुंथर का ये जो टाइटल रन था, बिकॉज इनक्रेडिबल उन्होंने काम किया है। बट सैमी ज़ेन अब नए आईसी चैंपियन बन चुके हैं, सो लेट्स सी उनके साथ जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे क्या करने वाली। बट एक इनक्रेडिबल मोमेंट, काइंड ऑफ रेसलमेनिया मोमेंट हमें वहां पर मिल गया था सैमी ज़ेन की तरफ से, जो कि रेसलमेनिया को डेफिनेटली हिस्टोरिक बनाता है। और ये भी भाई हिस्टोरिकल मोमेंट है, क्योंकि गुंथर को डिथ्रोन यहाँ पर किया है शॉकिंगली, जो कि एक्सपेक्ट कोई नहीं कर रहा था टू बी ऑनेस्ट। इसके बाद समय था मेन इवेंट का, रॉक एंड रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्रेंसेस की बात करूं तो रॉक की एंट्रेंस टॉप नॉच, मतलब पूरी जो स्टेज वगैरह जो थी रेसलमेनिया की, वो उतनी कोई खास नहीं लग रही थी। ऐसे नहीं लग रही थी कि बहुत ही कोई इनक्रेडिबल है, बुरी भी नहीं लग रही थी, बट कोई ऐसी नहीं लग रही थी कि भाई ग्रेटेस्ट वाली फील दे रही हो। बट जो रेसलमेनिया में हमने रॉक की एंट्रेंस देखी भाई, उसको देखकर लग रहा था कि हाँ भाई पूरी जो स्टेज का जो वसूल करा है ना हिसाब किताब, वो भाई रॉक ने वसूल करा है अपनी पूरी एंट्रेंस से। भाई इनक्रेडिबल उनकी एंट्रेंस मेरे को लगी पर्सनली। बाकी रोमन, कोडी और सेथ की तो नॉर्मली एंट्रेंस थी, बिकॉज आई होप कि उनके लिए नेक्स्ट नाइट जो सेकंड नाइट होने वाली है वहां पर, क्योंकि तीनों के मैचेस हैं, तो वहां पर उनकी एंट्रेंस में आपको कुछ स्पेशल देखने को मिलेगा होपफुली। बाकी मैच की क्वालिटी पर आए तो भाई इनक्रेडिबल मैच एक्सपेक्ट मैं कर रहा था कि डिसेंट मैच होगा, और डिसेंट मैच था, अच्छा मैच था। कुछ अच्छे स्पॉट्स हमें देखने को मिले, रॉक की तरफ से इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस देखने को मिली, मतलब जितना वो दे सकते थे आई थिंक उन्होंने दिया। और मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में बोला था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रॉक अच्छा करेगा, क्योंकि रॉक जब आता है तो वो अच्छा करके जाता है मैचेस वगैरह के अंदर, वो ऐसे ही टाइम पास के लिए नहीं आता है। तो वैसा रॉक ने किया है यहाँ पर, अच्छा डिलीवर किया उन्होंने परफॉर्मेंस। बाकी जो तीन बंदे थे वो तो रेगुलर थे, तो उन्होंने तो अच्छा परफॉर्मेंस देना ही था। एंडिंग अच्छी खासी थी, कोडी रोड्स को ही पिन होना था, तो कोडी रोड्स यहाँ पर पिन हो जाते हैं। जीतना भी रोमन और रॉक नहीं था, तो वही जीतते हैं यहाँ पर। पिन रॉक नहीं करना था, तो वही हुआ यहाँ पर। तो जो एक्सपेक्ट हम कर रहे थे कि वैसा आउटकम होगा एट द एंड में, वैसा ही कुछ हुआ यहाँ पर। चीटिंग विटिंग भी डेफिनेटली रॉक ने करी यहाँ पर, रेफरी को मतलब बोल दिया था उसने भाई ये मत कर वो मत कर। रॉक मतलब अपना पूरा बॉस वाला कैरेक्टर यहाँ पर प्ले कर रहे थे। अब एट द एंड अगर मैं ओवरऑल इस मैच की बात करूँ तो अच्छा खासा ये मैच था, नॉट अ 5 स्टार बैंगर, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि ये कोई टैग टीम मैच 5 स्टार बैंगर होगा। बट हाँ, जितना एक्सपेक्टेड था आई थिंक उतना तो इसने मैच ने डिलीवर करके दिया है। बाकी ओवरऑल मैं नाइट 1 को अगर रिव्यू करूँ तो डिसेंट शो था, ऐसा कोई वाओ या कोई बहुत ज्यादा स्पेक्टेकुलर नहीं था। आई होप कि नाइट 2 में वैसा कुछ हो, बिकॉज नाइट 1 में डिसेंट शो था, मतलब बहुत ही ज्यादा कुछ हटके, कुछ कमाल, कुछ ऐसा कुछ नहीं देखा हमने। सैमी ज़ेन की विक्ट्री बहुत शॉकिंग थी। बाकी जो रिजल्ट्स वगैरह थे वो काफी प्रेडिक्टेबल थे, हमें पता था जो रिजल्ट्स होने वैसे ही कुछ हुए, तो कुछ वाओ वगैरह हमें देखने को नहीं मिला। आई होप कि नाइट 2 में वो चीज जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कर देगी। तो नाइट 2 से मेरी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, लेट्स सी अब नाइट 2 कैसी जाती है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।